जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार विद विमल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी पेंशनर्स के लिए। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो OROP को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी पेंशनर्स के लिए। जो लोग OROP का जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनके लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है OROP को लेकर, 1 जुलाई 2019 से OROP का पेंशन रिवीजन होना है और उसके बाद जो भी उनका एरियर बनेगा पेंशनर्स का, उस एरियर का भुगतान 2-3 महीने के अंदर अंदर करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन अब इस आदेश के बाद में सरकार भी हरकत में आई है। सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं भूतपूर्व सैनिकों को उनकी पेंशन रिवीजन के लिए। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों के ही हैं और इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी कि आपका जो OROP पेंशन का रिवीजन होगा उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करनी है, आपको वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आपको लगातार सैनिक वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से लेकर या उनके वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो मेरे इस चैनल में आपको लगातार मिल रही है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि OROP का जो पेंशन रिवीजन होना है उसमें सरकार के दिशा निर्देश के बाद में अब दिक्कत कहाँ आ रही है और आप लोगों को क्या कार्रवाई करनी है, जो आप समस्या आ रही है उसके सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कुछ पुराने पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका अभी तक बेसिक पे सही नहीं हो पाया है। कुछ पुराने पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका जो पेंशन जिस समय वो पेंशन गए थे उस समय से लेकर अभी तक उनके बेसिक पे का इशू चल रहा है लगातार। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि अपना एक ही टाइम के एक ही डेट के भर्ती हैं, सेम प्रमोशन है, सेम रिटायरमेंट है, उसके बाद में दोनों की पेंशन में वेरिएशन है, दोनों को पेंशन अलग अलग मिल रही है, एक को कम मिल रही है, एक को ज़्यादा मिल रही है। तो सबसे पहले तो जो भी पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका बेसिक पे का इशू है, जिनकी बेसिक पे कम है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने बेसिक पे में समय रहते संशोधन करा लें, क्योंकि अब जब OROP का जो पेंशन रिवीजन होगा तो दोस्तों उसमें आपको काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं, काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि OROP का जो पेंशन रिवीजन है उसमें फिर आपका वही जो बेसिक पे है उसी हिसाब से रिवीजन कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी और उसी हिसाब से पेंशन एरियर भी आपको दे दिया जाएगा। तो अभी CPDA की तरफ से भी आप लोगों को लेटर शायद जारी हो सकते हैं, क्योंकि जिन पेंशनर्स को बेसिक पे को लेकर लगातार, खासकर उन पेंशनर्स का जो 2016 और 2017 में रिटायर हुए हैं, उनको क्या है 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही पेंशन भेज दिया गया। उसके बाद लगातार वो अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेसिक पे के लिए। तो यही बात पुराने पेंशनर्स भी हैं, कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो 1990 के हैं, 1985 के हैं, उनको पेंशन कम मिल रही है, उनका बेसिक पे अभी तक सही नहीं हुआ है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करके आप अपने बेसिक पे के जो भी इशू है, अगर आपका कम पेंशन मिल रही है आपको, तो आप उसको संशोधित कराइए, क्योंकि आगे जब भी OROP का पेंशन रिवीजन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो आपका पेंशन रिवीजन उसी हिसाब से कर दिया जाएगा जो आपका पुराना बेसिक पे है। दोस्तों, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका बेसिक पे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही नहीं है। जो 7th पे कमीशन का BPO मिला है उसके अकॉर्डिंग ही उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। उसके अलावा कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका PPO में तो बेसिक पे ठीक दिख रहा है, वही उनको मिल भी रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनका बेसिक पे कम है PPO में ही। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका जो 2006 के बाद में ACP नायब सूबेदार का, जिनकी 24 साल सर्विस है, उनको ACP नायब सूबेदार का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिला अभी तक और उनको मिलना है। तो उसको लेकर भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की ऐसी कार्रवाइयाँ अभी तक चली ही रही हैं वो लोग जल्द से जल्द अपना कार्रवाई रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करा लें, ताकि जब OROP का पेंशन रिवीजन हो तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि OROP का जब रिवीजन होगा तो आपको CPDA उसी अकॉर्डिंग से, जो आपका PCDA है वो आपको उसी अकॉर्डिंग, जो आपका पुराना बेसिक पे है, जो आप अभी प्रेजेंट में पेंशन ले रहे हो, उसी हिसाब से आपका OROP का बेनिफिट और पेंशन का जो एरियर है वो आपको भुगतान कर देगा। फिर बाद में आपको उस जो आपका पेंशन का पहले ही दिक्कत चल रही थी, अब जो OROP के बाद पेंशन बढ़नी थी उसमें भी फिर दिक्कत रहेगी।
तो इसीलिए मैं ये बात आपको अभी बता देना चाहता हूँ, जिन पेंशनर्स का बेसिक पे को लगातार इशू आ रहा है वो लोग अपनी पेंशन में संशोधन समय रहते करा लें। जिन पेंशनर्स का पीपीओ 7th पे कमीशन का, क्योंकि पीसीडीए से डायरेक्ट जो आपका 7th पे कमीशन का पीपीओ वो डायरेक्ट आपके बैंक में भेजा जा रहा है। अगर जिन लोगों के बैंक में नहीं पहुंचा है वो लोग अपना रिकॉर्ड ऑफिस से या अपने डायरेक्ट पीसीडीए से अपना ईपीपीओ कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपना बेसिक पे चेक कर लें क्या उस बेसिक पे से उनको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि ओआरओपी के पेंशन रिवीजन का जो कैलकुलेशन होगा वो उसी हिसाब से होगा जो प्रेजेंट में आपका बेसिक पे है। तो मैं आप लोगों को वही बात बता देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप अपना बेसिक पे का संशोधन करा लें ताकि आपको ओआरओपी के पेंशन रिवीजन या एरियर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। आगे भी मैं ओआरओपी से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं और आगे मैं इस पे लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी ओआरओपी को लेकर वो मैं आपको अपने इस चैनल में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।